हाँ। अब ये तो अलायंस का और पार्टी का फैसला है, इस पे हम क्या बोल सकते हैं। तो उनकी पार्टी ने फैसला लिया होगा। और सर अब राज्यसभा में तो खेल हो गया चुनाव में, अगर होता है तो जब देखेंगे, अभी तो कैसे बोले। देखिए, उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे, उस पर बात ही नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाली है और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पटना पहुंचे हैं और पटना एयरपोर्ट पर असदुद्दीन ओवैसी ने इशारा किया है, बड़ा बयान दिया है। देखिए बिहार में क्या होने वाला है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है। देखिए 10 अप्रैल को जो है वो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा की शपथ लेंगे, उसके बाद जो है वो लौटेंगे पटना। फिर 13 अप्रैल को जो है NDA विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। फिर बिहार में नई सरकार का गठन होगा, यानी कि ये हफ्ता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बिहार दौरा, पटना आना क्यों आए हैं असदुद्दीन ओवैसी? देखिए असम में भी चुनाव जो है असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं, बंगाल में भी चुनाव जो है असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं, यानी कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद पटना आना। पटना में तो चुनाव अभी है भी नहीं, पटना में उनकी पार्टी के लिहाज से क्या कोई डेवलपमेंट होनी है? देखिए पटना एयरपोर्ट पर करीब 3.5 मिनट का बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो दिया है। उनसे सवाल भी पूछे गए हैं कि नीतीश कुमार जो है इस्तीफा दे रहे हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेगा? जवाब भी जो है असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। दूसरा सवाल भी उनसे पूछा गया है कि क्या जब बिहार में तेजस्वी यादव खेला करेंगे तो क्या आप उनका साथ देंगे? देखिए खुलकर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों में असदुद्दीन ओवैसी बड़ा बयान दे रहे हैं। आगे आप वीडियो में उनका पूरा बयान देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं सर। 10 अप्रैल को शपथ लेंगे, बिहार में नए मुख्यमंत्री। हाँ। अब ये तो अलायंस का और पार्टी का फैसला है, इस पे हम क्या बोल सकते हैं। तो उनकी पार्टी ने फैसला लिया होगा। और सर जनमत तो 25 से 30 नीतीश कुमार के नाम पर इन लोगों ने दिया। हाँ, वो तो है, आपकी बात में सच्चाई है। सर बिहार में महागठबंधन की यदि सरकार बनती है तो क्या AIMIM समर्थन देगी? बन रही है क्या? नहीं, RJD के नेता कह रहे हैं कि खरमास के बाद अभी खेला होना बाकी है और तेजस्वी जी जब खेला करेंगे तो सारे लोग देखते रह जाएंगे। अब राज्यसभा में तो खेल हो गया चुनाव में, अगर होता है तो जब देखेंगे, अभी तो कैसे बोले। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है? असम में चुनाव हो रहे हैं, आपके यूपी से चुनाव हो रहे हैं, वहाँ आपको लगातार कांग्रेस लेफ्ट के द्वारा, TMC के द्वारा फिर वही कहा जा रहा है कि बिहार में कहा गया कि आप बीजेपी की बीटी। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। बिहार में भी जो लोग बोले थे, उनकी बात का कोई जनता पे असर नहीं हुआ, इंशाल्लाह यहाँ पर भी नहीं होगा। सर ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो उर्दू में जारी किया है सर। देखिए, उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे, उस पर बात ही नहीं हो रही है। 3 लाख अगर मुसलमानों के बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए तो बात ही नहीं होती है उस पर। अब आप उर्दू में जारी कर रहे हैं। अब बताइए, 29% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ सिर्फ 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। बच्चियों का लो लिटरेसी रेट है। अगर आप मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ के मुसलमानों में बनिस्बत दूसरे इलाकों के। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार है तो लोकसभा में और विधानसभा में 33% महिलाओं का आरक्षण, इसको लेकर के सेशन क्यों बुलाया जाता है? नहीं, बिल ही हमारे हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री कैसा बोल रहे हैं? पार्लियामेंट तो चल रही है ना, उसको तो सैनिटाइज नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कैसा बोल रहे हैं? ये तो गैर अखलाकी बात है। बिल हमारे हाथ में आ जाए, हम देखेंगे। बिल आ ही नहीं रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर 29 के बाद बुलाते तो कौन सा आसमान गिरने वाला था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें आपको 2/3 की जरूरत पड़ेगी। और बंगाल में 42 MPs हैं, तमिलनाडु में करीब 40 हैं, केरल में 20 हैं, असम में है।
भाई ऐसा ही अगर आप मिला लेंगे तो करीब 150 एमपी तो चुनाव में लगे हुए हैं, करीब 150। तो इतनी जल्दी क्या है? आप 29 के बाद बुला लेते। बिल तो सर्कुलेट कर दीजिए, उस पर हम बात करेंगे, पढ़ लेंगे। अब आपका प्रॉब्लम बीजेपी का ये है कि 16 को सेशन होगा, तो 16 के दिन सुबह में हमारे सामने अलादीन के चिराग से जिन निकलेगा, कैसा पढ़ेंगे उसको? ये तो बहुत सी चीजें हैं ना उसमें, तो ओबीसी का भी महिला का आएगा, सब बातें हैं, तो अभी तो बोलना मुश्किल है। चलिए, थैंक यू। सर,